गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ में। और यही आशा करता हूं कि आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, फिट हैं और अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। और यही कामना करता हूं कि जल्द से जल्द आपके पास में एक रोजगार हो, एक नौकरी हो, ठीक है, जिसका सपना आप लोगों ने देखा है। तो आप लोगों में से ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जिनका सपना होता है केवल दिल्ली पुलिस। और ये जो डिफेंस की जॉब होती हैं, या हमारे यहाँ गांव में बोल देते हैं कि ये जो बेल्ट की नौकरियां होती हैं, ठीक है, इनमें दिल्ली पुलिस की जो है थोड़ी सी अलग है, बेस्ट है। वो क्यों है? क्योंकि नज़दीक की नौकरी है, सैलरी ज़्यादा है, ठीक है, और राजधानी में आपको रहना है, क्योंकि दिल्ली का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है नहीं, छोटा सा एरिया है। तो वहीं आपकी पोस्टिंग रहनी है, तो आप जो अप डाउन कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। और आसपास में जो पड़ोसियों को आप देखते हैं, ठीक है, जो आपके गांव के रहने वाले हैं या रिश्तेदारी में हैं, जो दिल्ली पुलिस की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नौकरी के साथ साथ अपना जो दूसरा काम है, दूसरा काम चाहे वो बिजनेस हो, खेती हो, है ना, या स्टडी हो, तो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नज़दीक की नौकरी है और ड्यूटी करने के बाद में जितने भी आपका मान के चलो ऑफिस टाइम है या 8 घंटे की ड्यूटी है, आप आराम से अप डाउन कर सकते हैं। और सुविधाएं आजकल बहुत अच्छी हैं, जैसे मैं अपने मेरठ का ही देखूं तो रैपिड रेल है, वो चलने वाली है 1 आध साल बाद। और बच्चे यानी कि मैं देखता हूँ कि गांव में ही घूमते से नज़र पड़ते हैं मुझे, तो है ना। तो चलो बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका टारगेट दिल्ली पुलिस है। उसमें से कुछ तो वो हैं जो पिछली बार फाइनल मेरिट में निकले थे, क्योंकि देखो कंपटीशन यहाँ ज़्यादा होता है, पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। अब एक बात ये कि सिलेबस वही है। अब किसी दूसरी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस वही है। तो जब सिलेबस वही है तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से पढ़ा जाए, ठीक है। तो ये बातें तो मैं बता चुका हूं कि भाई भर्ती कब आएगी और कितनी वैकेंसियां हैं, कितनी हाइट है, क्या है, कैसे है। फिर भी कुछ चीज़ों की मैं चर्चा कर लेता हूं। वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। क्यों, शुरू से ही मैं ऑफलाइन पढ़ाता आया हूं, तो बहुत सारी भर्तियां मैंने देखी हैं, खुद नहीं देखी यानी कि बच्चों को दिखवाई हैं और पढ़ाया है, तो मुझको ठीक ठाक अनुभव है दिल्ली पुलिस का। और पहले तो दिल्ली पुलिस का ही होता था, ठीक है। पहली भर्ती जो 2010 में मायावती जी ने निकाली 35,000 की, उसके बाद में अखिलेश सरकार में एक भर्ती आई बच्चों, ठीक है, 2015 में। तब से यूपी पुलिस का थोड़ा बहुत चला। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती, कैसे सिलेक्शन होगा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। बहुत काम की वीडियो है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस के पीछे पढ़ने वाला हूँ आपको पढ़ाने के लिए, और पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ। मैथ और रीजनिंग बाकी अध्यापकों को भी मैं जोड़ूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ ठीक ठाक पोर्शन जीके का भी आता है, कंप्यूटर का भी आता है, करंट अफेयर्स का भी आता है, जिसको मैं खुद पढ़ाऊंगा। तो आइए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये पद 2 मार्च को आएंगे बच्चे, 2 मार्च को ये पद आएंगे, और 31 मार्च लास्ट डेट है। पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैं बता चुका हूं कि उससे पहले आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो जरूरी, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास 31 मार्च से पहले हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट हो, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल आप 12th पास हो और हाइट 170 हो, है ना। हाइट 170 हो, उम्र यहाँ खूब है, अनरिजर्व्ड के लिए है 18 से 25, ठीक है। ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी को 5 साल की छूट है। इतना काफी है बताना। फिजिकल दौड़ भाग सब कर ही लेते हैं, मेन चीज पहले एग्जाम होता है। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिलेबस है बच्चे। पुरानी वीडियो में मैंने सारी जानकारियां दी हैं, अब इतना समय नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। जो सिलेबस है बच्चों, सिलेबस सिलेबस में जो गणित है, गणित के 15 क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, जीके के 50 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, जो पिछली बार इन्होंने ऐड करे हैं। 90 मिनट का समय होता है, 0.25 की यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मेरिट पिछली बार बहुत ज्यादा ऊंची गई नहीं थी, क्योंकि एग्जाम उन्होंने ठीक ठाक पूछा था। अब ठीक ठाक क्या पूछा था उन्होंने? गणित भी उन्होंने बहुत अच्छा पूछा था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गणित पूछा था बच्चों। और गणित में आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। शाम को क्लास होती है, तो आप जरूर देखो। और चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं कराई जा रही, चैप्टर वाइज गहराई से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है, कह सकते हैं कि शून्य से शिखर तक आपको पढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया आपका 40 नंबर का।
बात आती है जीएस की। जीएस यानी कि 50 क्वेश्चन ठीक ठाक, इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। करंट अफेयर्स बहुत जल्दी मैं ही पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन भी मैं ही पढ़ाता हूँ अपने यहाँ, और बहुत ज़्यादा फंसता है, बहुत ज़्यादा फंसता है कंप्यूटर, ठीक है, कि कंप्यूटर की क्लास में शुरू कराऊंगा। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। अच्छा, अब घूम के वहीं आते हैं बच्चों कि कैसे सिलेक्शन होगा। कैसे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन ऐसे होगा बच्चों, ये जो सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट हैं इनके पीछे हमें पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ हमें न्यूनतम, ठीक है, 8 से 9 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है बच्चों। 8 से 9 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है कि पहले हम चीज़ों को चैप्टर वाइज पढ़ें, ठीक है, जैसे मैथ सी है, ठीक है, मान के चलो कि नंबर सिस्टम हमारा एक चैप्टर होता है, तो उसको हम चैप्टर वाइज, जैसे मैंने 7 वीडियो में यहाँ लाइव पढ़ाया है नंबर सिस्टम, ठीक है, आप नहीं पढ़ पाए हैं तो यूट्यूब पे वो वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उनको ढंग से पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे ही पढ़ें, ठीक है, अगर मेरा समझाया हुआ आपकी समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक से एक टीचर यहाँ यूट्यूब पे हैं, ठीक है, जो बहुत ही बेहतर टीचर हैं। सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है, सबको सबका बनाया खाना पसंद नहीं आता, ठीक है, सबका स्टाइल अलग होता है, ठीक है, तो आपको जिससे बेहतर लगता है उससे पढ़ें। आप पहले जैसे नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ें, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करें। आप कहाँ से करें? कि जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर के दिल्ली पुलिस में, मैं यहीं सॉल्व कराऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है, चैप्टर वाइज उनको भी मैं ऐसे ही एक साथ सॉल्व करवाऊंगा भी, जितने दिल्ली पुलिस में आए हैं, नंबर सिस्टम के, एलसीएम एचसीएफ के, ठीक है, सिंप्लीकेशन के, तो सारी चीजें मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा, ठीक है। रीजनिंग यहाँ कोई खास मैटर होता नहीं है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो रीजनिंग यहाँ बहुत इजी पूछा जाता है। पिछली बार भी 25 में से 23-24 स्कोर बच्चे आराम से कर पा रहे थे, तो जैसा बच्चों ने बताया कि एक क्वेश्चन सीरीज का ठीक ठाक पूछा जा रहा था, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका एनोलॉगी का ठीक ठाक पूछा जा रहा था, ठीक है, वर्ड एनोलॉगी का। हालांकि ऐसे बच्चे भी थे जो 25 में से 25 की करी आए थे। जीएस की बात मैं आपको बताऊं, जीएस की आपको 2 किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है, पहली किताब मैं अपनी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, ज्यादातर बच्चे लूसेंट पढ़ते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है मुझे, ठीक है, लूसेंट आप पढ़ो, और लूसेंट पढ़ने के बाद में चैप्टर वाइज लूसेंट पढ़ने के बाद में आप प्रैक्टिस करें कहाँ से? घटना चक्र से, ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे वो किरण हो, चाहे वो लूसेंट ही हो। लूसेंट होती है एक हरी वाली ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हालांकि वहां बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, मुझको घटना चक्र ज्यादा पसंद है, क्योंकि घटना चक्र में क्या है कि आपको वो डिस्क्रिप्शन में उसका विवरण भी दे रखा है, तो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो आप जो पढ़ते हैं घटना चक्र, पढ़नी चाहिए आपको एसएससी वाली, ठीक है, वहां से जीएस का प्रैक्टिस करें। और करंट अफेयर्स के लिए कौन सी किताब पढ़ें? करंट अफेयर्स के लिए देखो मैं आपको बताऊं, आपको एक किताब आती है मंथली, सामान्य ज्ञान दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, ठीक है, ये लगभग आती है 17 से 18 तारीख के आसपास। सामान्य ज्ञान दर्पण मात्र 35 रुपए की, ठीक है, 35 रुपए की क्या, 30 के आसपास ही आपको मिल जाएगी। बहुत बेहतर किताब होती है अगर इससे आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाया गया होता है, तो आप आराम से तैयार कर पाएंगे, और इससे बाहर लेवल जाएगा नहीं, इतना मैंने देखा है पिछले काफ़ी सालों में, है ना। उसके बाद में कंप्यूटर बच्चों, ठीक है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आप चैप्टर वाइज ही पढ़ें, ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखते हुए, पिछले साल के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज ही इसको तैयार करें, ठीक है, चैप्टर वाइज ही इसको देखें। कहने का मतलब अगर आप क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे, पिछली बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रटे थे, एक लूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, तो याद नहीं रहता है ना, तो इस तरीके से आप तैयारी करें। दूसरी बात, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का भी मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर है कितने घंटे पढ़ना चाहिए? बेटा इस सवाल का जवाब तो ये है कि सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, ठीक है, सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, ठीक है, सभी का फ्लो एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कम पढ़ने के बाद में भी वो बहुत तेजी से चीज़ों को कवर कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे स्टार्ट होते हैं। पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा तेजी से सीखते हैं वही सेलेक्ट होते हैं, धीमे वाले सेलेक्ट नहीं होते। मैंने तो दोनों ही प्रकार के बच्चे लगते हुए देखे हैं नौकरी, ठीक है ना। जो धीमे वाला होएगा तो वो बहुत धीरे 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 चीज़ों को सीखता हुआ वो भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है बहुत ही जल्दी। हर वीक मैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू कंडक्ट कराऊंगा आपको, ठीक है, जो 2016 वाली भर्ती और 2020 की जो अंडर ट्रेनिंग है, ठीक है, इन सभी बच्चों के, समझ रहे हैं, बहुत है, ठीक है। दूसरी बात यह है, तो घंटे की बात आ गई
ये कोई आंकड़ा नहीं होता कि भाई कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ना है पर चीज़ों को बहुत ही धीमे धीमे हमें पढ़ना है, धीमे धीमे, है ना। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, खासतौर पे जीएस को जल्दबाजी में हमें नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना चाहिए, इस चीज़ की हम चर्चा कर चुके हैं कि भाई क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, गणित में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस भी मैं एक बार और डिस्कस कर लूंगा, चैप्टर वाइज आपको बता दूंगा कि भाई रीजनिंग में क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे गणित में 24 चैप्टर होते हैं। ठीक है, कहाँ से क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़ें। किताबों की बात मैं करूं तो किताबों के लिए, जैसे गणित के लिए हम कौन सी किताब पढ़ें, तो गणित के लिए बेस्ट मैं आपको बताऊं, गणित के लिए राकेश यादव सर की जो किताब है वो मुझे ठीक ठाक लगती है। ठीक है, देखो, एक एस डी यादव की बुक है वो भी बेस्ट है, एस डी यादव की, ये तो दोनों ही यादव की होगी। इसके अलावा एक जो बुक आती है किरण की, ठीक है, जिसमें एसएससी का प्रीवियस ईयर आता है, वो भी अच्छा है। एक घटना चक्र ने बहुत अच्छी किताब बनाई है। ठीक है, अगर आपने घटना चक्र की एसएससी और रेलवे की दोनों खरीद ली, देखो यहाँ पर रखी हुई भी है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये जो बुक है ये घटना चक्र की जो है ये रेलवे की है। ऐसी दो बुक आती हैं, एक तो रेलवे की आती है और एक एसएससी की आती है। तो इनमें क्या है, इनमें प्रीवियस ईयर है, एसएससी का भी और रेलवे का भी, है ना। तो दोनों किताब आप लें और दोनों को ढंग से तैयारी करें चैप्टर वाइज, तो ये बहुत बेहतर रहेंगी, है ना। तो आपको ऐसी किताब लेनी है गणित की जिसमें प्रैक्टिस ज़्यादा हो, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिस ही है और प्रैक्टिस से ही हमारा क्या है, स्पीड ठीक ठाक मेंटेन वहाँ रह पाता है। रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लें आप, रीजनिंग के लिए बच्चों, रीजनिंग के लिए लूसेंट की ही अच्छी है, ग्रीन वाली, उस वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, दोनों किताब आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, अब जीएस के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि लूसेंट भी बेस्ट है और येलो बुक भी बेस्ट है। यू लूसेंट भी बेस्ट है, येलो बुक भी बेस्ट है। येलो बुक से भी बहुत ज़्यादा मिलता है। येलो बुक उनके लिए अच्छी है जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि उसमें उन्हीं खास खास चीज़ों को पिरोया गया है, उन्हीं खास खास चीज़ों को उसमें रखा गया है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी, टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छा उसमें बनाया गया है, वन लाइनर फॉर्मेट में। उसके बाद में घटना चक्र से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। कंप्यूटर के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, केवल प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि बच्चों ये देखो बहुत बड़ा पद है दिल्ली पुलिस का, है ना। और इस बार वैकेंसी भी ठीक ठाक आने वाली है बच्चे, वैकेंसी भी ठीक ठाक आने वाली है। ठीक है, वैकेंसी भी मैंने पहले बताया कि 7,000 प्लस आने वाली है। मुझे लगता है कि ये वैकेंसी 9,000 के आसपास आएंगी बच्चे। ठीक है, और 9,000 के आसपास भर्ती, यानी कि ये बहुत बड़ा पद अपने आप में है, बहुत बड़ा पद अपने आप में है। और मैं तो कह रहा हूँ कि 7 और 9 के बीच में ये 8 भी रह गई तो ये बड़ा पद है, बड़ा मौका है, क्योंकि 24 में चुनाव है। तो सरकार कोई भी जो होती है कि भाई जैसे 2024 में चुनाव है तो वो अपनी बातों को गिनवाते हैं कि भाई हमने यहाँ पद निकाले, ये करा, वो करा। मेरी बातों को आप समझने का प्रयास करना। तो ये बड़ा पद है, बड़ा अवसर है, और नौकरी भी ये बहुत अच्छी है। और गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी नौकरी है। ठीक है, क्योंकि देखो टीचर्स, लड़कियों के लिए सबसे अच्छी नौकरी तो टीचर की ही होती है, जैसे गांवों में बोलते हैं। बट होने क्या लगा कि अगर वो मिलती है तो पोस्टिंग बहुत ज़्यादा दूर मिलती है। जैसे हमारे यहाँ ही लोकल का हम देखें कि भी 750 किलोमीटर दूर जाके, 550 किलोमीटर दूर जाके, तो उससे अच्छा तो फिर यही है। और सैलरी दोनों की सेम सी ही है। ठीक है बच्चे, तो फिर ये ज़्यादा बेहतर है और प्रमोशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे प्रमोशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना, डीएल वगैरह अपना बनवा लेना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इस तरीके से कि भाई एक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ रहा था अभी 2 दिन पहले कि सर डीएल तब ना बनवा लूँ जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाऊँ। ये कौन सी बात हुई भाई, वहाँ तो तुम्हें फेल ही करेंगे, वहाँ तो फेल ही करेंगे। तो अब की बार डीएल आपको यानी कि 31 मार्च से पहला ही होना चाहिए बच्चे। ठीक है, तो नई भर्ती है, बहुत ही शानदार मौका है। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है कि ज़्यादातर बातों पे मैंने चर्चा कर ली है। और दिल्ली पुलिस के लिए तो कंटिन्यू मैं वीडियो लाता ही रहूँगा, क्योंकि भर्ती बहुत जल्दी आएगी। ये मार्च में ज़्यादा समय है नहीं, और पेपर भी बहुत जल्दी ही है बच्चों। पेपर भी ये अप्रैल मई में ही है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और दिल्ली पुलिस की नौकरी पाने के लिए ये कम समय है, यहाँ से आपको दबा के तैयारी करनी है। तो डेली जो बच्चे गणित पढ़ने के इच्छुक हैं और रीजनिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो वो शाम को लाइव आया करें, या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो वीडियो को देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है बच्चों। ठीक है, बाय। गुड नाइट बोल दिया गलती से, चलो सॉरी उसके लिए।